हेलो डियर H2H आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नेटफ्लिक्स की एक सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड। ये एपिसोड 10 है। शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप हमारे पिछले वाले एपिसोड एक बार जरूर देखें। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। जियोंगसन अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाता है। तभी डेसू जब उसकी माँ को एक ज़ॉम्बी समझकर मारने लगता है, तभी जियोंगसन डेसू को उल्टा मारना चालू कर देता है। पर तभी सब लोग जान जाते हैं कि वो जियोंगसन का मॉम थी। अब सब लोग टेनिस कोर्ट की तरफ भागने लगते हैं। उसी तरफ जांगहारी और उसके साथी भी जा रहे थे, इसलिए जांगहारी अपने भाई और उनके दोस्तों को देख लेते हैं। भागते वक्त जिमिन उन लोगों से पिछड़ जाती है। सारे मिलकर जब बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा बास्केट कोर्ट ज़ॉम्बी से भरा हुआ है, इसलिए वो भागने लगते हैं। इसी दौरान एक आर्चर स्टूडेंट उनमें से अलग हो जाते हैं और मोटा स्टूडेंट जो घायल था वो भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है। यानी कि एक टाइम पर उनका 3 दोस्त उनमें से अलग हो गए थे। इसके बाद डेसू जियोंगसन से माफी मांगता है क्योंकि उसने अनजाने में जियोंगसन की मॉम को मारा था। इस तरफ हम जिमिन को देखते हैं जो बहुत सारे ज़ॉम्बियों के बीच फंस गई होती है और फिर ज़ॉम्बी उसे भी काट लेती है और अब वो ज़ॉम्बी में बदल गया है। अब क्वारंटाइन सेंटर में जनरल को प्रोफेसर ली के वीडियो से पता चलता है कि इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं है, बस एक ही तरीका है इस ज़ॉम्बीज को खत्म करने का, वो है मौत। अगले दिन की सुबह होता है और सारे स्टूडेंट बिना खाए पिए ही सो रहे होते हैं। कल रात के हादसे से जियोंगसन मेंटली कमजोर बन गया था, पर अंजू उसे हौसला देती है और जीने की उम्मीद दिखाती है और फिर यहाँ से निकलने के बाद वो क्या क्या करेंगे वो भी कहती है। इस तरफ अंजू के डैडी दूसरे शहर से आने के रास्ते में जंगल के पेड़ पर डायरेक्शन देते हुए आ रहे थे ताकि अगर वो ना हो अंजू उन्हें फॉलो करके दूसरे शहर में पहुंच जाए। तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिसके दौरान उनका एक लाइटर वहां पर ही गिर जाता है। इसके बाद हम स्टूडेंट को देखते हैं जहां पर डेसू जुनियोंग के दीदी को प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर जांगहारी भड़क जाती है और उसे मारने लगती है। इस तरह गुइनाम फिर से छत तक पहुंच जाता है पर वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। अब सारे स्टूडेंट मिलकर एक शील्ड तैयार करने लगता है और फिर सब कुछ रेडी होने के बाद शील्ड को लेकर वो लोग दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। तभी मिजिन को बचाते हुए जुंगसू को ज़ॉम्बी काट लेता है, इसलिए वो बाहर की तरफ जाता है और अपनी जान देकर सबके रास्ता क्लियर कर देता है। अब एक इंटेलिजेंट ऑफिसर कमांडर को बताता है कि ये सब ज़ॉम्बीज अब शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे, यानी कि शायद उस शहर में अब कोई भी शिकार नहीं बचा और फिर उनके हिसाब से उस शहर को पूरा जला देना चाहिए, वरना एक हफ्ते के बाद वायरस पूरे देश में फैल सकता है और फिर पूरी दुनिया में भी। इसलिए अब कमांडर यूसन में बॉम्ब गिराने की ऑर्डर देते हैं। अब अंजू के डैड स्कूल के कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच गए होते हैं। इस तरफ स्टूडेंट दरवाजे को नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि वो बाहर से लॉक था। तभी हम देखते हैं कि अंजू के पिता उन तक पहुंच गए हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। गुइनाम उस आर्चरी स्टूडेंट तक पहुंच जाता है और उसे जियोंगसन के बारे में पूछने लगता है, पर वो जियोंगसन के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए गुइनाम गुस्सा होकर उसको भी काट लेता है। इसके बाद अंजू के डैडी सब लोगों को लेकर टेनिस कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, पर टेनिस कोर्ट में सारे लोग ज़ॉम्बी से घिर गए होते हैं और फिर अंजू के डैडी सब ज़ॉम्बीज को एक तरफ करके उन बच्चों को बाहर की तरफ भगा देते हैं। दुख की बात तो ये था कि उन्हें भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वो उनके साथ नहीं आ सकते थे। अब स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बी से बचते हुए एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अंजू ने अभी अभी अपनी डैडी को खो दिया था, इसलिए वो बहुत दुखी होती है और जियोंगसन उसे हौसला देने की कोशिश करता है। अब जियोंगसन और अंजू बात कर रहे होते हैं कि तभी जियोंगसन कहता है कि तुम्हें लेफ्ट साइड में ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को देखा है तो आपको जरूर पता होगा अंजू ने अपने बालों को दिखाकर उसे पूछा था कि कौन सी तरह उसका बाल अच्छा लगता है और इस सवाल का जवाब हमें 11 एपिसोड में जाकर मिला है। जियोंगसन ये सब कुछ इसलिए बता रहा था ताकि मेंटली डिस्टर्ब ना हो और उसे हौसला मिलता रहे। इस तरह गुइनाम जियोंगसन को ढूंढते हुए बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंच जाता है जहां पर उसे योंगसू मिलता है जो ज़ॉम्बी बन गया था। अब उसे फिर से कंस्ट्रक्शन साइट से जियोंगसन की खुशबू आने लगता है, इसलिए वो उसी तरफ चला जाता है। इसके बाद कमांडर अब शहर के 4 जगह पर बॉम्ब गिराने वाले हैं, जिसमें
में एक जगह यूसन स्कूल भी था। यहाँ पर नामरा की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगता है और उसे अब ताज़ा खून चाहिए था, इसलिए वो दूसरों को काटने की जगह खुद को ही काट लेती है। तभी सब लोग प्लान करने लगते हैं कि कैसे वो यहाँ से बाहर जाएगा। तभी आर्मी वाले अनाउंस करके ये कहते हैं कि वो 4 अलग अलग जगह पर बम गिराने वाले हैं और बचे हुए लोग उन 4 लोकेशन छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाए। इस तरफ कुछ आर्मीज बहुत सारे ड्रोन्स को छोड़ देते हैं ताकि उसकी मदद से बिखरे हुए ज़ॉम्बीज को एक जगह पर लाया जा सके। और होता भी कुछ ऐसा है, सारे ज़ॉम्बीज उन ड्रोन का पीछा करने लगता है। गुइनम जियोंगसन को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है और फिर सारे लोगों के साथ मारपीट करने लगता है और फिर जब उसे चांस मिलता है तो वो जियोंगसन के हाथ पर काट लेता है। इसी दौरान जियोंगसन उसे फिर से नीचे गिरा देता है। जियोंगसन समझ गया था कि उसके जाने का टाइम आ चुका है, इसलिए वो अपने नेम टैग को अंजू को देता है और फिर उसे किस करके वहां से चला जाता है और सारे ज़ॉम्बीज को एक तरफ बुलाकर सबके लिए रास्ता खाली कर देता है, जिसके दौरान सब लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं। हरामी गुइनम फिर से वापस आता है और फिर जियोंगसन के साथ फाइट करने लगता है। गुइनम पहले जियोंगसन की एक आंख को खराब कर देता है। अब आर्मी धीरे धीरे सब जगह पर बम गिराने लगता है, जिसके दौरान जियोंगसन और गुइनम भी पूरा खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आर्मी चीफ बम गिराने की वजह से खुद को ही दोष देने लगते हैं और वो ये खबर एमएलए को जाकर बता देता है। इसके बाद कमांडर अपने कैबिन में आता है और फिर अपने बीवी से बात करके खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को मार के खुद जिंदा नहीं रह सकते थे। अब पूरा शहर जल रहा था, आसपास कोई भी जिंदा नहीं था, सब कुछ जल के राख हो चुका था और यहाँ पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।